का झटका देख रहे हैं। बाकी लोगों ने जो साइकिल्स देखी हैं, perhaps they used to it, लेकिन वो पहले निवेशकों को क्या एक तो सावधानी रखनी चाहिए इस तरह के मार्केट में, और उन्हें इस मार्केट को कैसे समझना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हर्षिता, पहले तो मैं समझा देता हूँ कि शॉर्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है और इसका डिफरेंशियल क्या है एफएनओ स्टॉक्स में और कैश स्टॉक्स में। शॉर्टिंग क्या होती है? शॉर्टिंग होती है कि आप कुछ चीज़, आप देखिए स्टॉक मार्केट में आप आते हैं, नॉर्मली आपका एम होता है स्टॉक मार्केट में बाय लो सेल हाई। 25 रुपये पे चीज़ लीजिए और 100 रुपये पे बेचिए। अब मान लीजिए 100 रुपये पहले है, लेकिन आपको लग रहा है कि 25 आएगा, तो आप वेट नहीं कर सकते ना कि 25 आएगा मैं तभी खरीदूंगा, आपको 100 पे बेचना है। तो जो शेयर आपके पास नहीं है आप उन्हें बेच सकते हैं, ये एफएनओ का एक बेसिक नियम है। कैश में आप ये नहीं कर सकते हैं, कैश में आप उन्हीं शेयरों को बेच सकते हैं जो आपके पास हैं, अनलेस आप इंटरडे शॉर्ट कर सकते हैं अगर एक्सचेंज अलाउ करे, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं। कुछ स्टॉक्स इंटरडे कैटेगरी में एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है, लेकिन बाकी कई स्टॉक्स को अलाउ करता है। या फिर एक सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मार्केट है जो इंडिया में अभी इतनी पिकअप नहीं हुई है, लेकिन होपफुली पिकअप होगी, जिसमें आप स्टॉक उधार पे ले सकते हैं। अगर आपके पास एक स्टॉक है और कोई आपसे उधार ले रहा है, आपने दे दिया उसको कि ठीक है मैंने आपको उधार दे दिया, मुझे आप इंटरेस्ट दे दो और उसके बाद मेरे स्टॉक वापस दे देना मुझे, क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक ज़्यादा गिरेगा नहीं, इसके लिए मैं देने को तैयार हूँ। या तो आप SLV में बोरो कर लीजिए, वरना आप कैश स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं कर सकते। इसको मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि फिर एफएनओ में क्या होता है, एफएनओ में जब आपने एक शेयर को शॉर्ट किया है तो उसके बाद आपका एम ये है कि अगर आपने 100 में बेचा है तो आप 80 पे, 70 पे, 60 पे, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपका एक टारगेट हो, वहाँ पर आप उसको वापस खरीद सकें। ये बेसिकली आपका एक रूल होता है। यहाँ पर रिस्क क्या होता है? यहाँ पर रिस्क होता है शॉर्ट स्क्वीज का। और शॉर्ट स्क्वीज कैसे आता है? जैसे आज सुबह एक एग्जाम्पल है, अंबुजा 10% ऊपर था और वो बैन में था, तो अगर आपने शॉर्ट किया था तब आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो शॉर्ट कर दिया, ये तो स्टॉक 10% पे भी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, तब आप कवर करते हैं। क्योंकि जब आप उसको बाय कर रहे हैं तो उस समय सेंटिमेंट अगर चेंज हो गया और अगर कोई उस समय बेचने वाला कोई और नहीं है, आप तभी खरीदेंगे ना सामने कोई बेचने वाला होगा। अगर उस समय कोई बेचने वाला नहीं है तो इसके लिए फिर होता है वो फ्रीज। और एफएनओ स्टॉक में कोई सर्किट नहीं होता, टेम्परेरी फ्रीज होता है, 10%, फिर 15%, फिर 20%। होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग शॉट होता है ना, वो 10% के फ्रीज से नहीं घबराता, वो कहता कोई नहीं। जैसे आज 1-2 केसेस में हुआ, वो नहीं घबराए शॉर्ट, लेकिन जो मजबूत जो वीक शॉट होता है वो कवर कर लेता है। और इसके लिए फिर वो शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये जो ना शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है। कैश शेयरों में क्यों नहीं होता ये? क्योंकि कैश शेयरों में शॉर्टिंग ही नहीं हुई है तो कवरिंग कहाँ से आएगी? इसके लिए वहाँ पर जो है वो उस तरीके की रैली नहीं आती है, अनलेस वो SLB वाले स्टॉक्स होते हैं। और उसमें जो एक जो रीज़न होता है जिससे कैश स्टॉक्स गिरते हैं काफ़ी, वो डिस्पाइट नो शॉर्टिंग, जब रिटेल निवेशक घबरा जाता है और वो डिलीवरी देने लगता है। जैसे जो कैश स्टॉक्स में एक एग्जांपल के तौर पर जो अदानी के 1-2 कैश स्टॉक्स हैं, जैसे उनमें जहाँ सेलिंग हुई है, वो इसलिए क्योंकि आप अगर डर गए हैं और आपको लग रहा है कि मुझे बेचना ही है, तो फिर आप डिलीवरी बेचने लगते हैं। इसके लिए आप नोटिस करेंगे जो